गुरुवार को भारत की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया। आज इस श्वेत पत्र पर सदन में चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस श्वेत पत्र को लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान यूपीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कोयले को राख बना दिया था, अब लोगों ने इस कोयले को हीरा बना दिया। वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जनजीवन पर उसके प्रभाव पर श्वेत पत्र लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल से नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप 5 में पहुंचाने के बाद सरकार ने श्वेत पत्र मेज पर रख दिया है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार ने राष्ट्र प्रथम रखकर संकट की स्थिति से देश को निकाला। पूर्ववर्ती संपर्क सरकार के समय देश को प्रथम नहीं रखा गया था, बल्कि उनके प्रथम परिवार को आगे रखा गया। इस श्वेत पत्र में दिखाई गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार इससे सच्ची ईमानदारी, पारदर्शिता और लोकसभा में केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया। आज इस श्वेत पत्र पर सदन में चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस श्वेत पत्र को लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने चर्चा के दौरान यूपीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कोयले को राख बना दिया था, अब लोगों ने इस कोयले को हीरा बना दिया। वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जनजीवन पर उसके प्रभाव पर श्वेत पत्र लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल से नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप 5 में पहुंचाने के बाद सरकार ने श्वेत पत्र मेज पर रख दिया है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार ने राष्ट्र प्रथम रखकर संकट की स्थिति से देश को निकाला। पूर्ववर्ती संपर्क सरकार के समय देश को प्रथम नहीं रखा गया था, बल्कि उनके प्रथम परिवार को आगे रखा गया। इस श्वेत पत्र में दिखाई गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार इससे सच्ची ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्र को पहले रखकर संभालती है तो परिणाम सबके सामने है। राष्ट्र को पहले रखकर संभालती है तो परिणाम सबके सामने है।